मालती और विष्णु और अर्जुन तीनों में से तीनों दोषी हैं। मानिए तो तीनों दोषी हैं, एक से बढ़कर एक। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दोषी मालती है, इसलिए कि मालती ने पहला प्रपोज किया और दोनों घर को बर्बाद किया है। और अर्जुन मना भी किया, पहली बार मालती खुद अपने मुंह से बता। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये जो मालती, अर्जुन और ये विष्णु राज का जो प्रकरण चल रहा है इस समय यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हलचल मचा हुआ है यूट्यूब पर, जो कि ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। सारे पत्रकार भाई कभी उधर दौड़ रहे हैं, कभी अर्जुन के घर तो कभी मालती के मायके में तो कभी विष्णु राज के घर। तो इन लोगों का दौड़ देख देख कर तो मन पागल हो गया है। ये लोग थक नहीं रहे हैं, तो इन्हीं लोगों का वीडियो ज़्यादा आ रहा है, यूट्यूबर लोगों का ज़्यादा नहीं आ रहा है। सब जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं लोग, इन्हीं लोगों का मैं वीडियो देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हम अपना विचार रख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको इसमें सबसे ज़्यादा दोषी मालती लग रही है। इसलिए कि अगर मालती और विष्णु में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो लड़ाइयाँ हर पति पत्नी में होती हैं, कहीं ज़्यादा होता है तो कहीं कम होता है। तो इस लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरी शादी करने के लिए चाहे किसी से तुम प्यार करो। और रही बात राधिका की, तो राधिका का विष्णु चीख चीख बोल रहा है, चीख चीख कर बोल रहा है कि मेरा कोई प्रूफ ला कर दो तो मैं मानूं। तो मैं मालती का प्रूफ रखा हूं, लेकिन मेरे लिए तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रूफ था। मालती के कहने के अनुसार मालती भी कहीं कहीं सही है और कहीं कहीं गलत है। तो मालती का फ़ोन क्यों फोड़ा गया? मालती का फ़ोन जो था पहला, जिसमें कि वो सारा सबूत रखी थी, सारा एविडेंस उसके पास था, तो वो बोल रही कि मेरे फ़ोन को बुरी तरीक़ा से तोड़ दिया गया, जो कि सारे एविडेंस ख़त्म हो गए। इसलिए विष्णु का सर ऊंचा करके बोल रहे हैं, इसलिए कि सारे एविडेंस ख़त्म कर दिए हैं। कहीं ना कहीं विष्णु भी गलत हैं और अर्जुन, इन दोनों के चक्कर में अर्जुन फंसा। और अर्जुन तो जो राखी बंधवाया था, कहीं ना कहीं अर्जुन का भी गलती है। लेकिन यहाँ पर मालती इसलिए दोषी है, मालती को सबसे ज़्यादा मैं दोषी मानती हूँ। इसलिए मालती दोषी है कि जब तुम्हारा पति राधिका से प्यार करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक भाई जिसको राखी तुम बांधी हो, उसको जलाने के लिए तुम भाई से ही मतलब पहला प्रपोज तुम करी प्यार का। तो कहीं ना कहीं मालती हमको ज़्यादा ही दोषी लग रही है। और ये लास्ट में क्या हुआ कि अगर ये मालती विष्णु के घर जाने के लिए तैयार हो गई, जो कि बेटा भी लेकर गया विष्णु। कल का वीडियो में बहुत सारा कुछ दिखाई दिया। तो ये 2 दिन का मामला पहले का था, जो कि कोर्ट में विष्णु ने जाकर सारा मामला सट आउट किया है और फैसला हो गया है कि मालती उनके घर जाएगी और हाउस वाइफ बनकर रहेगी, जो कि कुछ शर्तों के मतलब शर्त रखा गया है कि इस शर्त के रखे हैं हम विष्णु का। मतलब वीडियो में मैंने सुना कि कुछ शर्तों के द्वारा मैं ये सुलहनामा किया हूँ कि इसी शर्त पर मालती हमारे घर रह सकती है, जो कि कोई यूट्यूबर उससे बिना मेरे परमिशन के उसके साथ वीडियो नहीं बनाएगा। वो अपना खुद का वीडियो बना सकती है। और विष्णु राज बोल रहा है कि मैं किसी के भी साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए, ये तो यहाँ तक मामला सही हुआ। लेकिन विष्णु राज से एक सवाल है मेरा, विष्णु राज से, कि कहीं ना कहीं तुम भी गलत हो। अगर जब गोरखपुरिया भौजी, यहाँ पर गोरखपुरिया भौजी को दोष दिया जा रहा है कि जो ये विष्णु बोल रहे हैं कि मेरा उनसे 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा, तो गोरखपुरिया भौजी तो अपने से कूदने नहीं आई। तुम लोगों के प्रकरण में गोरखपुरिया भौजी नहीं पढ़ना चाहती थी। मालती ने बहुत ही ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट किया कि गोरखपुरिया भौजी मुझे बचा लीजिए। तब गोरखपुरिया भौजी मालती को जानकर, मालती और विष्णु को जानकर उन्होंने ये इस मामले में नहीं कूदा। एक महिला होने के कारण महिला का साथ दिया।
यहाँ पर गोरखपुरिया भौजी का कोई भी दोष नहीं है। ये मालती खुद उनसे गुहार लगाई और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। उसके घर भी पहुँच गई, गोरखपुरिया भौजी के घर। पहले अर्जुन को भेजा, उसके बाद खुद पहुँची। तो वहाँ पर गोरखपुरिया भौजी क्या करती, उसका ऐसा स्वभाव है कि कोई भी जाता है तो शरण में लेती है और एक महिला के नाते उसका साथ दिया। फिर जो भी ये जो वायरल हुआ था ऑडियो, वो गोरखपुरिया भौजी सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उससे कही कि इन दोनों को मिलाना ही सबसे उत्तम है। दोनों को का फैसला कराया, सुलहनामा कराया और उनके घर सही सलामत भेज दिया। ठीक, यहाँ तक तो मामला सही था। जब मालती अपने मायके में गई, कही कि 2-4 दिन बाद मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, तो फिर विष्णु अपने घर चला आता, अर्जुन अपने घर और वो मालती अपने घर। फिर 2-4 दिन बाद का इंतजार करना। तो ये विष्णु क्या करने के लिए 11 बजे रात को गया, ये सारा किया धरा विष्णु का भी है और मालती का भी है। इसमें अर्जुन को बुरी तरीके से फंसाया गया है, जो कि प्रपोज किया है मालती ने। सबसे पहली मालती के दोष है और विष्णु का दोष है। यहाँ पर अर्जुन का उतना दोष मैं नहीं दूंगी, इसलिए अर्जुन को बुरी तरीके से फंसाए। और अर्जुन का यहाँ दोष है कि अगर वो प्रपोज कर रही थी, उसने एक बार डांटा भी कि तुम मुझे फांसी दिलवाओगी क्या। तो फिर बाद में उसको कौन सा प्यार ऐसा मालती में दिख गया कि वो प्रपोज को स्वीकार कर लिया। 1-2 महीने बाद की 1 महीने बाद मालती बता रही है कि मैं भी शर्मिंदा हो गई। वो हमको बोलने लगे कि अरे तुम हमको फंसवाओगी क्या। तो शर्माने लगी कि मैं तो ये काम करके गलती की। तो फिर कहाँ से इनका प्यार ऊपर चढ़ा। इनकी खुद की बीवी इतनी सुंदर है अर्जुन की, और एक छोटी सी बच्ची है, अपनी फैमिली को देखते, और एक दूसरे का घर बर्बाद करने में तीनों का हाथ है। तो अगर मालती चाहती, अगर विष्णु से लड़ाई हो रहा था कहीं ना कहीं, तो मालती कुछ दिन के लिए मायके जाती, अपने पिताजी को बुलाकर सारा मामला फैसला करवाती कि ऐसा ऐसा बात है और विष्णु जो राधिका के साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब क्या सही है क्या नहीं सही है, ये मामला अभी सामने आ नहीं रहा है, इसलिए कि राधिका को कोई वीडियो नहीं आ रहा है, कि विष्णु के दबाव के वजह से नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं विष्णु भी कई ऐसे मामले में भी उनका नाम आया है, जो कि मैं नहीं लेना चाहती हूँ। तो विष्णु भी गलत हैं और सबसे ज़्यादा मालती ने दोनों घर बर्बाद किया। और इसमें सबसे ज़्यादा दुखी कौन हुआ? अर्जुन की पत्नी। अर्जुन की पत्नी सबसे दुखी हुई, उसका बेचारी का कोई दोष नहीं है। और जो मालती के पिता आए और लगे विष्णु को कहने कि चप्पल जूता से मारूंगा, तो मैंने एक रिपोर्टर भाई का मतलब वीडियो देखा, जो कि कोर्ट में मालती गई है 2-4 दिन पहले, जो फैसला हुआ है 2 दिन पहले। तो मैंने थोड़ा सा एकदम मतलब जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो रहा है, सच तक है कि क्या ऐसे कुछ हमको याद नहीं है, तो मालती के सर पर वो कुछ कहते, मतलब उसको मतलब उसके सर पर ऐसे चेहरा अपना सटाया है। तो कैसे हम मान लें? उधर वो हंस रहा है, उधर वो हंस रहा है, और इधर विष्णु कह रहा है कि उसको मैं नहीं अपना रहा हूँ, उसका जी चाहे तो आए, जी चाहे तो जाए, जो मर्जी करे, मेरे को अपना बेटा चाहिए था। तो कहीं ना कहीं विष्णु भी गलत है। क्या है ये तीनों का मामला हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करके रख दिए, सब पूरी पब्लिक हैरान हो गई है। ये यूट्यूब पर इन सबों को तो तीनों को बहिष्कार करना चाहिए। ये पत्रकार भाई लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं कि तीनों का बहिष्कार किया जाए, तीनों का वीडियो किसी को देखने न दिया जाए। न इन लोगों को यूट्यूब पर रिपोर्ट करना चाहिए कि तीनों के वीडियो नहीं आनी चाहिए। तीनों के वीडियो, खैर अर्जुन का तो कोई वीडियो नहीं आ रहा है, उसका तो चैनल ही डिलीट हो गया है। पता नहीं वो क्या है कि कह रहा है कि हैक कर लिया गया है, विष्णु ने हैक किया है। तो विष्णु से भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी ऑडियो तुम सुने, तो वो अगर उसी पर कायम रहते तो थोड़ा अच्छा लगता कि चलो भाई, तुम्हारी भी जो कायम थे कि हम मालती को नहीं रखूँगा चाहे कुछ भी। तो ये चीज़ तुम ही न लाए हो इस पूरे सोशल मीडिया पर। ये ऑडियो कौन लाया? मान लीजिए कि वहाँ पर वो ऑडियो अगर वहाँ से ये क्या कहते हैं, राहुल से तुम्हें प्राप्त हुआ, चाहे कहीं से भी प्राप्त हुआ, राहुल का क्या मैं नाम लूँ, तो किसने इस ऑडियो को वायरल किया? तुमने। अपनी पत्नी
की जो को तार तार तुमने किया, अगर अपनाओगे, अपना तो लिए हो, तो किसका हंसी उड़ा, किसकी इज्जत गई? सबसे ज़्यादा तो तुम्हारी इज्जत गई कि जिस पत्नी को तुमने अपनाया है उसी पत्नी की इज्जत को तार तार किया है तुमने। अगर तुम चाहते, चलो भाई प्यार हो जाता है, अट्रैक्शन हो गया उन सबों का, करना तो नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं अर्जुन का भी गलती है कि अगर मालती प्रपोज कर रही है तो अर्जुन को डांटना चाहिए कि तुमने हमको राखी बांधा है, तुम मेरी बहन हो, तुम और मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है, तुमको मैं नहीं ऐसा करने दूंगा। उसको भी डांटना चाहिए मालती को। मालती तो बचपना क्या, वो सबसे साथी तो मालती है। जब शादी हो रहा था दोस्तों, तो शादी हो रहा था तो मालती किस तरीके से हंस रही थी, मतलब बहुत खुशी हो गई है अर्जुन के साथ। और ये लास्ट में विष्णु जो है, विष्णु राज, ये बोलता है कि मालती और मेरे बेटे को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार अर्जुन है। तो तुमने शादी क्यों कराया भाई? कौन पति ऐसा होता है कि अपने पत्नी को किसी के दूसरे के हाथ में दे दे? वो भी 12 बजे रात को तुम खुद गए हो मालती को बिना उसके घर के बताए, मालती को खींच कर लाए हो। मालती तो नहीं आई अपने से, तुम ही ना गए हो। तो कहीं ना कहीं तुम बहुत दोषी हो विष्णु। तुम कहीं ना कहीं चाल खेल रहे हो। अपना 6 मिलियन तो पूरा कर लिए, इतना कंट्रोवर्सी करके 6 मिलियन। तुमको अपने फैमिली और फैमिली के इज्जत से ज़्यादा तुमको ये क्या कहते हैं, यूट्यूब पर तुमको व्यूज चाहिए और मिलियन में तुमको सब्सक्राइबर चाहिए। यही चाहिए था। पैसा लेकर क्या करोगे यार? तुम तो बहुत बेइज्जतदार इंसान हो। मैं तुमको भी दोष दूंगी, तीनों के तीनों दोषी हो। लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा मालती और विष्णु ज़्यादा दोषी हैं। जो कि मालती अगर प्रपोज नहीं करती, लड़कों का दोष थोड़ा होता है, लेकिन ये लड़की कैसी थी, मालती कैसी थी कि अपने पति से झगड़ा कर रही है, तो क्या तुम दूसरे से शादी करोगी? दूसरे से प्यार करने? एक से एक औरत है वाईटी पर, बहुत सारी औरतों को मैं देखती हूँ जो कि वीडियो होकर भी नहीं शादी करती हैं। नहीं मतलब नाम मैं नहीं बता रही हूँ, मतलब देखती हूँ कि अपना संघर्ष करके वीडियो भी बना रही हैं, सब बच्चा पाल रही हैं, सब घर चला रही हैं सब। तो तुम्हारे पास तो तुम्हारा चेहरा मतलब जाना पहचाना, तुम यूट्यूब पर की हीरोइन मानी जाती हो, तो तुम तो अकेले भी अपना ये वीडियो बनाकर खुद अर्निंग कर सकती थी, अपने बच्चे को पाल सकती थी। चाहे बच्चा अगर विष्णु ले भी लेता तो तुम अकेले भी गुजर। तब तो तुमको हम मानते कि तुम सती सावित्री हो, तो तुम बिल्कुल सती सावित्री नहीं हो। तुम लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे हो और कहीं ना कहीं तीनों इसमें दोषी है। तीनों को जेल जाना चाहिए, तीनों का वीडियो यूट्यूब पर सभी को रिपोर्ट करना चाहिए कि तीनों को बहिष्कार किया जाए यूट्यूब से। ये सब गंदगी फैला कर रख दिए हैं। घर घर में बच्चे वीडियो देख रहे हैं, क्या मालती, क्या विष्णु, क्या अर्जुन। ये मतलब इन लोगों के प्रकरण से फुर्सत ही नहीं है कि कोई और वीडियो देखे। चाहे कुछ जैसे ही सामने यूट्यूब खोलो तो तीनों का, कभी मालती तो कभी विष्णु तो कभी अर्जुन। पत्रकार भाई लोग भी अपना व्यूज बनाने के लिए घूम रहे हैं। क्या करें भाई, ये मामला कर रहे हैं तो उन लोगों का मौका मिला है कि वो लोग अपना जाकर अपना वीडियो बना रहे हैं लोग। तो भाई व्यूज के लिए तो सारे लोग आए हैं। मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यूज के लिए ही आया है, लेकिन इतना भी ना हो कि किसी के इज्जत से खिलवाड़ करे और अपनी फैमिली के साथ खिलवाड़ करे व्यूज के लिए। तो विष्णु राज, तुम्हारी यही आदत हो गई है और तुम्हारी और मालती का ये झगड़ा हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन अभी मामला जब गोरखपुरिया भौजी चलता दी थी तो यहाँ पर दोषी तुम हो, जो कि 12 बजे रात को तुमने, इतनी जल्दी क्या थी भाई कि तुम अपनी पत्नी का शादी कराते हो? जो कि अर्जुन अपने घर पर सोया था, तुम उसको जल्दी जल्दी बुलाते हो रात में कि कोई न देखे। और सबसे पहले गलती मैं उस गाँव वालों को देती हूँ जहाँ की ये शंकर जी का जो मंदिर है, विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में 12 बजे रात को खोलने का कोई आदेश नहीं कि विष्णु कैसे उसमें घुसा। और इतने मतलब साफ सुथरा से शंकर जी का पूजा किया जाता है, उतनी रात को ये मतलब इतनी गंदगी के साथ उनके सिर पर मतलब शंकर जी के शिवलिंग पर हाथ रख कर इन्होंने दोनों ने कसम खाया। और फिर आज क्या हुआ? सुलहनामा। विष्णु तुम तो कहीं के नहीं, तुम तो एकदम तुम बेइज्जतदार इंसान हो। विष्णु को तो हम क्या बताएं, ये सबसे बेकार इंसान है जो कि अपनी पत्नी को कभी किसी के हाथ में देता है, फिर सुलहनामा करता है, फिर क्या करता है, 6 मिलियन पूरा कर लिया। इसका यही मकसद था कि हमारा 6 मिलियन पूरा हो जाए। अब आगे क्या ये प्रकरण चलता ही रहेगा कि क्या होगा, लेकिन हमारा यही कहना है कि तीनों का ये मामला ख़त्म होना चाहिए। यूट्यूब पर और भी लोग हैं, और भी वीडियो बनाने वाले लोग हैं, जो कि इन तीनों के वजह से सारे लोगों का वीडियो पीछे पड़ गया है। सारे लोग
पीछे हो गए हैं। इन लोगों का वीडियो के लिए सारे लोग दौड़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि तीनों को बहिष्कार किया जाए, ये तीनों को यूट्यूब पर आने नहीं दिया जाए, चाहे विष्णु हो तब, चाहे मालती हो तब। अर्जुन का तो खैर कहीं का न रहे, ना धोबी का हाल हो गया है। धोबी का कुत्ता ना घाट का ना घर का, वही हाल हो गया है। वो कह रहा है कि मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। तो देखिए आगे क्या होता है। ये प्रकरण अभी लंबा खींचेगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। अगर मेरी राय अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।